हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी इंसान हैं उनके एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं। तो देखो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना वो कुछ इस तरीके की है कि ये पर्सन को पता है कि आप में और उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। फिर वो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर मनी वाइज, स्टेटस वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन को आप चाहिए, चाहे आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है, लेकिन आपको पाने के लिए ये पर्सन अपने आप पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी डिसएग्रीमेंट्स थे, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हुए हैं, आप कुछ और चाहते थे, ये पर्सन कुछ और चाहते थे, या फिर ये पर्सन आपको सही से वक्त नहीं दे पा रहे थे, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड कोई था, बस अपने करियर पर ही फोकस है, आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, घर परिवार वाले सदस्य को ही ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना, आपको बिल्कुल ही वैल्यू ना करना, या फिर किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित हो जाना और आपको बिल्कुल भी वैल्यू ना करना। ये सब चीज़ें इस पर्सन ने पास्ट में की है। लेकिन इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है ना, उसका कर्मा इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मिला है गाइज। ऑलरेडी ये इंसान सब कुछ चीज़ों को फेस कर चुका है, लाइफ लेसन्स को इसने लर्न कर लिया है, और बहुत कुछ उतार चढ़ाव इस पर्सन की लाइफ में आए हैं। बहुत कुछ इस पर्सन ने खुद धोखा मिला है इस पर्सन को, जो भी आपका पार्टनर है। तो ये क्यों हुआ, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई जब से उन्होंने आपको उनकी लाइफ से बाहर किया या फिर आपको सडनली होस्ट कर दिया, उसके बाद से ही इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा डाउनफॉल क्यों आया। ये चीज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और अभी भी सोच रहे हैं कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स कि कहीं ना कहीं पर मैंने कुछ ना कुछ तो गलती की, इसकी जो सज़ा है ये मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। उन्होंने जो आपके साथ खास करके धोखा किया है ना, बिकॉज यहाँ पर डिसऑनेस्टी की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ झूठ छुपाए हैं गाइस। ये थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ लाइज हो सकते हैं, या फिर ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन की आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं। ये आप मतलब आज भी आपको चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन ने ना हमेशा आपसे रन करने की कोशिश की है, आपसे भागने की कोशिश की है। लेकिन यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे मतलब पूरी तरीके से मूव ऑन होने ही नहीं दिया है। जब भी ये आपसे भागने की कोशिश करते हैं, जब भी मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं, ये और ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं, एक बहुत ज़्यादा डीप अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को करंटली समझ में आई है। इस पर्सन ने अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम किया है। धीरे धीरे इनकी अवेकनिंग हो रही है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अवेकन हो चुके हैं और वो एक सही डायरेक्शन में भी आगे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अब ये सोच रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। हो सकता है पास्ट में आप ही एफर्ट्स लगा रहे थे, आप ही इस पर्सन को कॉल मैसेजेस कर रहे थे, आप ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये इंसान भागने की कोशिश कर रहा था। ये वही इंसान है गाइस, ये वही इंसान है जो भागते भागते थक चुका है। आपको यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहता है कि अब ये पर्सन भागना नहीं चाहता है, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, राज़ी है, और वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब वो भी इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अब वो भी इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करना चाहते हैं, राइट। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप दोनों का जो लाइफ जर्नी है वो इसी तरीके से थी, इसी तरीके से कर्मा बैलेंस होना लिखा था, इसी तरीके से आप दोनों को अलग करना लिखा हुआ था, और अलग होने के बाद जो अवेकनिंग थी वो भी हुई। और अब
अगेन आपके दोनों के रास्ते मिलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहते हैं गाइस कि देखो आप ना हमेशा इस पर्सन के शैडो साइड को ट्रिगर करते हो। मतलब इनके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी इनकी डार्क साइड्स है ना, उन डार्क साइड्स को आप ट्रिगर करते हो, वो चीज़ें सरफेस लेवल पर लेकर आते हो आप। मतलब ये जो पर्सन है ना, वो हो सकता है आपसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं। ये दुनिया से भले ही कुछ छुपा ले, दुनिया से झूठ बोले, चाहे दुनिया भर की चीज़ें कर ले, और दुनिया को पता भी नहीं चलता है कि ये इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन आपके सामने ये पॉसिबल नहीं है। खास करके ये जो मैसेज है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है गाइस। अगर आप इस पर्सन के ट्विन पार्टनर हो तो आप दोनों एक दूसरे की मिरर सोल होते हो। ये इंसान आपसे या तो झूठ नहीं बोल पाएगा, अगर इसने झूठ बोला है तो इस इंसान को सफोकेशन होता है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये पर्सन गिल्ट की एनर्जी में चला जाता है और गिल्ट में जाने के बाद ये ओवरथिंक करना शुरू कर देता है, राइट। अपने आप को ही अनवर्दी समझना शुरू कर देता है कि मैं ही इसके लायक नहीं हूँ, मैं ही झूठा हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है गाइस। मतलब अगर इनके अंदर जो भी ईगो है, जो भी फियर है, जो भी इनर चाइल्ड इशू है, जो कुछ भी है, उन सब चीज़ों को ना आपने ट्रिगर करके सरफेस लेवल पर लेकर आए हो और काफ़ी हद तक ये चीज़ें हील हो चुकी है गाइस। और ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको जैसे कि ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं गाइस। एनर्जीज मुझे पिक हो रही है कि ये जो भी आपका पार्टनर है ना, ये आपको थैंक यू बोलना चाहता है। ये आपको बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ यू आज मैं जो कुछ भी बना हूँ या बनी हूँ या जो कुछ भी है वो तुम्हारी वजह से है। बिकॉज तुमने मुझे एनर्जेटिकली हील किया है। भले ही हम साथ में नहीं है लेकिन एनर्जेटिकली हमारी कॉर्ड कनेक्ट है। तुमने जो साधना की है उसका असर मुझ पर हुआ है, मैंने जो साधना की है उसका असर तुम पर हो रहा है। तो ये वाली एनर्जी मतलब ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी यहाँ पर है। तो जो भी ट्विन फ्लेम कपल से एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, डिवाइन पावर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर उनकी पूरी स्पिरिट टीम उन्हें हेल्प कर रही है असेंड होने के लिए, अवेकन होने के लिए। लाइफ पर्पस मिल रहे हैं। आने वाले समय में भी बहुत सारे लोगों को लाइफ पर्पस मिलने वाले हैं। सोल मिशन एक्टिवेट हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी फ्लो में जा रही है। यूनिवर्स अब सबको बता रहे हैं गाइस, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, कलेक्टिव में मैसेज आ रहा है कि अब आपको ना लोअर वाइब्रेशन वाले लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, उनसे एनर्जीज़ को डिटैच करना है, चाहे फिर वो इंसान कोई भी हो आपकी लाइफ में। उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखना है, गॉसिप को अवॉइड करना है। जहाँ पर गॉसिप चल रही है वहाँ से आपको तुरंत ही दूर हो जाना है। उस गॉसिप में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई आकर अगर आपको 4 चीज़ें बता रहा है थर्ड पार्टी के बारे में, चाहे आपके पार्टनर के बारे में, उन्हें बोलिए कि मुझे इसके अलावा कुछ भी चीज़ आप बता सकते हो, ये चीज़ नहीं बतानी है, राइट। अगर ये चीज़ आपको ड्रेन कर रही है, ये चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। आजकल देखो गॉसिप वाली भी एनर्जी से गॉसिपिंग ये हो रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है गाइस। देखो कलेक्टिव एनर्जी में बदलाव आ रहे हैं, बिकॉज बहुत सालों की साधना तपस्या है ना जो अब रंग ला रही है। वो जब सामने आ रही है तो लोगों को शॉक लग रहा है कि भाई ये अचानक से इतना बड़ा चेंज कैसे आया है आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके करियर में, या फिर आपका रिकन्सिलेशन हुआ है, या फिर आपकी शादी फिक्स हुई है। कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव किसी की लाइफ में आया है। अब ये व्यूअर की लाइफ में भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर भी लोग गॉसिप कर रहे हैं। तो कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जल भुनकर उनका जैसे कि जेलसी काफ़ी ज़्यादा सरफेस लेवल पर आ रही है। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि मुझसे आगे कोई बढ़ पाए, मैं ही राजा रहूँ हमेशा। तो ये वाले लोग भी है, या तो आपकी लाइफ में है या तो आपके पार्टनर की लाइफ में है। तो ऐसे लोगों की जेलसी ट्रिगर की है आपने, तो ठीक है, इट्स ओके। हुई है उनकी जेलसी ट्रिगर, ये उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस आपके गोल्स पर फोकस करना है और एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहना है। आप दोनों की जो भी डेस्टिनी है वो साथ में है गाइस। और ये जो पर्सन है आपके, ये भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है गाइस। ऐसा नहीं है कि आपने ही स्ट्रगल किया है, इस पर्सन ने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और फाइनली कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनका फाइनल डेस्टिनेशन मिल चुका है। अब उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ना है, ये उन्हें पता चल चुका है।
जिन व्यूअर्स के पार्टनर्स को अभी नहीं पता है, इसका मतलब ये है कि आप खुद भटक गए हो, आप खुद कन्फ्यूजन में हो, इसलिए आपका पार्टनर भी कन्फ्यूज्ड है। तो सबसे पहले खुद की हीलिंग करो तो भी सामने वाला इंसान हील होता है, राइट। तो ये सब मैसेजेस है गाइस यहाँ पर। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, कुछ गाइडेंस मिला होगा। और हाँ, अपने आप पर काम कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें सब रिजॉल्व होगी और ये पर्सन तो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। एक बात हमेशा याद रखिए, जो रीडिंग है, एनर्जी अपडेट है, ये कलेक्टिव्स के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए होता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल के साथ एनर्जी मैच होगी ज़रूरी नहीं है, जितना आपके साथ मैच हो रहा है उतना रखना है, मैच नहीं हो रहा है छोड़ देना है। किसी के भी पर्सनली नाम से ये रीडिंग नहीं हो रही है, बिकॉज जितने भी मैसेजेस हैं पॉजिटिव आए हैं और मुझे पता है कि ये जो रीडिंग है ये सबके साथ मैच नहीं होने वाली है, कुछ ही व्यूवर्स के साथ ये एनर्जी अपडेट मैच होगा, तो उसी हिसाब से रीडिंग को सुनना है। और अगर आपको लग रहा है कि करंटली ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है तो इन फ्यूचर मैच हो सकती है, उससे पहले आपको खुद पर काम करना होगा, राइट, तभी एनर्जी अपडेट मैच होगा। तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।